हेलो एरीज, ये हो गया आपकी ईयरली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2026 में। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है, सब कुछ। ओके, करियर और फाइनेंसेस एक साथ करेंगे, बाकी ये सब अलग अलग होंगे, अलग अलग स्प्रेड खोलेंगे उसमें। सबसे पहले लव लाइफ का देख लेते हैं। तो पहले हम सिंगल्स का देखेंगे, उसके बाद हम इन्वॉल्व का देखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिंगल्स का आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, अगर आप इन्वॉल्व हैं तो देख सकते हैं आप दोनों ही पार्ट। ओके, हाँ, लेकिन सिंगल वाले सिर्फ सिंगल वाला ही पार्ट देखेगा। ओके, लेट्स सी तो कैसा रहने वाला है 2026 आपके लिए। 2026 एरीज के लिए कैसा रहने वाला है जो लोग सिंगल हैं। ओके, लेट्स सी। बाय द वे, ये रीडिंग जो है सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन के लिए है, और वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नीचे मेरे हाँ, आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, ईमेल पे डिस्काउंट देता हूँ मैं। या तो चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, Ace of Wands, Queen of Pentacles and Knight of Wands। ओके, सबसे पहले सिंगल्स की हो रही है भाई, ठीक है। चाहे वो क्रश के साथ डील कर रहे हो, चाहे कंप्लीटली सिंगल हो, उनके लिए भी। देखिए, अभी लेटली आप तो भाई सिंगल ही रहे हैं ऑब्वियसली, और कुछ लोग अभी अभी सिंगल हुए हैं। तो दोनों ही तरह के लोग हैं यहाँ पर। जो अभी अभी सिंगल हुए हैं उनके लिए भी रेजोनेट करेगी। जो लोग कम्प्लीटली सिंगल रहे हैं, कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, उनके लिए भी ये रेजोनेट करेगी। ओके, यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ आपकी लाइफ में एक लॉन्ग साइकिल था, एक बहुत पेनफुल साइकिल था, वो अब एंड हो चला है। ये 2026 आने वाला साल आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग रह सकता है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव भी रहेंगे। 2025 आपके लिए बहुत कुछ खास नहीं रहा। आपने बहुत कुछ झेला है, आपने अपने अच्छे दोस्त खोए हैं। मतलब वो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं खोए हैं, बस ये है कि उनके साथ अब कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ को आप पसंद करते थे, आपने उनको प्रपोज़ किया, और आपने उनसे जब आपने जवाब मांगा तो आपको उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ रिजेक्शन ही देखने को मिला है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने अच्छे फ्रेंड्स को भी खो चुके हैं। आपने अपने अच्छे फ्रेंड को ही किसी को प्रपोज़ किया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ रहा है, और आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस साल से, 2025 से। इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि आपने सही मायने में ये जाना है कि लोग आपके बारे में एक्चुअली सोचते क्या हैं, राइट। तो अब देखिए अब क्या है, मुझे लगता है 2026 देखिए लाइफ चेंजिंग ज़रूर है, लेकिन उतार चढ़ाव भरा है। मैंने देख लिया यहाँ पर, तो मैंने इसको 2-2 महीने के हिसाब से डिवाइड किया है। ओके, पहले 2 महीने यानी कि जनवरी और फरवरी में अगर देखा जाए, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि पहले 2 महीने आपके बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, और मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ अपने करियर के लिए, और हो सकता है आप कुछ लोगों को अप्रोच भी कर चुके हो पहले से ही, या फिर अभी अप्रोच करने की सोच रहे हो जनवरी और फरवरी में बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे। लेकिन मुझे लगता है आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। मतलब इंतज़ार ही है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा नहीं, आप डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए अभी 7 ऑफ पेंटिकल से। पहले 2 महीने आपके लिए समझ लो सूखा सूखा सा ही है, बहुत अच्छा नहीं है। ओके,
एट ऑफ पेंटिकल्स में भी मैं खुद ही देख रहा हूँ आपको कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में। ओके, आपको पहले जो ये अगले 2 महीने हैं यानी कि मार्च और अप्रैल, इसमें आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ना आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाएगा तो दूसरे के लिए टाइम मिल पाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि आप हालांकि कुछ टाइम फिर भी निकालेंगे जस्ट कि कोई एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी बनाया हुआ है अकाउंट, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ कि आप देंगे तो टाइम, लेकिन पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। आप अच्छे मौके भी खो सकते हैं मार्च और अप्रैल में। ओके, सो ऐसा है कि डेटिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं इन मंथ में, पहले 4 महीनों में अगर देखा जाए तो मुझे कोई डेट हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अच्छी डेट नहीं है, बट ऐसे ही है कि मतलब बहुत कैजुअल सी अगर डेट हो तो ठीक है। बाकी रिलेशनशिप में तब्दील होने वाली जो डेट्स होती हैं वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है आपके लिए पहले 4 महीने में। ओके, अगले 2 महीने भी कुछ खास इतने नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, नो डाउट आपको पसंद होंगे और उनको भी आप पसंद होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक बार में 2 बार में जब आप उनसे मिलेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन मेरे टाइप नहीं है। ओके, तो ये जो मई और जून वाला जो टाइम है आपके लिए, रिलेशनशिप तो आ रहा है लेकिन वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। ओके, वो रिलेशनशिप बस आया और चला गया टाइप होगा। हालांकि आपको भी वो पसंद होंगे शुरू में और उनको भी आप पसंद होंगे, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाएगी बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है पहला हाफ ऑफ द ईयर बहुत अच्छा नहीं है, लकी नहीं रहेंगे बीच, मतलब ये जो मई और जून वाला टाइम है उसमें। हालांकि जून के बाद यानी जुलाई और अगस्त वाला जो टाइम है मुझे काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जिनके साथ आपका काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मतलब पैशनेट लव कह सकते हैं। ओके, जुलाई और अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपकी एकदम से बस लॉटरी लग जाएगी। ओके, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे किसी के साथ, मतलब वो जो रिलेशनशिप वाला जो एक फ़ेज़ होता है ना, वो फेज़ आप जिएंगे जुलाई और अगस्त में। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है जुलाई और अगस्त आपके लिए। मतलब कोई नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है और ये प्रपोज़ल आपको आ सकता है खुद से ही। हालांकि आपको ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे पहले, लेकिन यस, प्रपोज़ल उनकी तरफ से आ सकता है और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप परवान चढ़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी हद तक क्योंकि उनकी तरफ से स्टार्ट होगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पैशन भी है, रोमांस भी है, टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है आगे बढ़ेगा मामला। ओके, फिर उससे अगले जो 2 महीने हैं यानी कि सितंबर और अक्टूबर, इसमें मुझे लगता है ये पर्सन सीरियस होने की सोचेंगे। ओके, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ये बैक ऑफ कर जाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये पर्सन बैक ऑफ कर जाएंगे अगर आप सीरियस नहीं दिखेंगे इनको रिलेशनशिप को लेकर के आगे के लिए। मतलब वो सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते आपके साथ, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ले जाना चाहते हैं आपको। और अगर आप रिलेशनशिप में बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेटेड दिखाई दिए इस पर्सन को, तो ये पर्सन आगे ले जाएंगे आपको शादी के लिए भी। हालांकि उसके बाद अलग चैलेंजेस होंगे, वो आप अगले साल देखेगा उससे, लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हो जाएंगे। कुछ बातें सीरियस लेवल पर जा सकती हैं। ओके, मतलब ये है कि आप जुलाई और अगस्त में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इस रिलेशनशिप को, और सितंबर और अक्टूबर आपका कमिटमेंट का महीना होगा और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो देखिए, नवंबर और दिसंबर जो है मुझे लगता है काफ़ी पैशनेट ईयर है, वो मंथ है आपके लिए दोनों।
इसमें आप एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है और मुझे लगता है काफ़ी घूमना फिरना भी चलने वाला है। दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है आपका। तो अगले 6 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो सिंगल और जो क्रश के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी लगभग सेम सिचुएशन है ये। ओके, बस क्रश के लिए ये समझ लीजिए कि पहले 6 महीने में आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, अगले 6 महीने में शायद आपको रिस्पांस मिल जाएगा, या फिर आप किसी नए क्रश से डील कर रहे होंगे अगले 6 महीने में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही है। ओके, सो भले ही लेकिन उतार चढ़ाव रहेंगे, शुरू में तो बस आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगले 6 महीने में मुझे लगता है आपके लिए फिर भी, लेकिन मैं कहूँगा बहुत सेफ्टी के साथ अच्छे से आगे बढ़ें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, वो ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका क्या सीन है। ओके, एरीज इन्वॉल्व। दो 2026 के लिए कैसा रहने वाला है आपका पूरा ईयर। 8 ऑफ कप्स है यहाँ, एस ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, हैंग्ड मैन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए मुझे लगता है बहुत तेज़ी से निकल जाएगा आपका 2026। हालांकि 2025 भी बहुत तेज़ी से ही निकला है और काफ़ी चीज़ें ऐसी रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो तीर की तरह निकल गई हैं सीने से। तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपने 2025 में, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन अब 2026 कैसे रहने वाला है उसकी बात करते हैं डायरेक्टली, 2025 में ना घुस करके, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा भी 2025 से, मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए पहले 2 महीने जो 8 ऑफ कप से रिप्रेजेंटेड है ये कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि आप थोड़े मायूस से रहेंगे, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी डिससेटिस्फाइड से दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपको ट्रू लव की खोज थी, इस पर्सन के साथ आपको था कि आपको ट्रू लव मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका सपना कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप टूट चुके हैं, आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिशें करनी थी आपने वो सब कोशिशें कर ली हैं ऑलरेडी। अब आप इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, राइट? यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 8 ऑफ कप से यहाँ। सॉरी। सो मुझे लगता है आप या तो किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहले 2 महीने आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाले रहेंगे और हो सकता है आप न्यू लव खोजने की कोशिश करें इस बीच में, क्योंकि मुझे लगता है आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बता दिया मैंने। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग मार्च और अप्रैल में इस पर्सन से डायरेक्टली बात करने के लिए जाएंगे और काफ़ी बातचीत होगी भी, 1 to 1 बातचीत होगी, बहुत क्लियर वे में बातचीत होगी। लेकिन मुझे लगता है जैसा आप चाहते थे कि रिज़ल्ट निकलना चाहिए बातों का, वैसा रिज़ल्ट मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है इवन आपके लिए कट ऑफ वाला स्टेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ से ब्रेकअप ले सकते हैं, आप इस पर्सन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं खुद से ही। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसी बातें कह देंगे उनको या वो आपको कह देंगे जिससे कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस पैदा हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसमें चीज़ें अनक्लियर थी, तो आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं।
लेकिन ज़्यादातर के लिए तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ वाला स्टेट बन सकता है। हालांकि एक प्रॉपर जिसे ब्रेकअप कहते हैं, ऑफिशियल ब्रेकअप जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा अभी। तो यहाँ पर जो मई और जून है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। देखो भाई, रियलिटी है जो मैं देख रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। मैं अभी से आपका मॉरल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। ओके, से सीधे सीधे। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाएगी ड्यूरिंग द मई एंड जून। एंड उस बीच में ना तो आप कांटेक्ट कर पाएंगे उनको, ना वो कांटेक्ट कर पाएंगे क्या, वैसे आप करेंगे ही नहीं, ना ही वो करेंगे ना ही आप करेंगे, तो फिर बात होगी ही नहीं। उसके बाद मुझे लगता है जब आपका पेशेंस बोल जाएगा, आप पेशेंस छोड़ चुके होंगे उस टाइम पे, आपके अंदर ये होगा कि चलो भाई एक बार बात करके सब कुछ क्लियर ही करते हैं। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जुलाई और अगस्त में। ओके, जुलाई और अगस्त में मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, रिज़ल्ट कुछ निकलेगा नहीं। 2 महीने तक आप दोनों के बीच में यही बहस, यही लड़ाई झगड़े, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, आप दोनों लड़ते झगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। फिर इसका रिज़ल्ट एक्चुअली कुछ निकलेगा नहीं, ना ही आप अपनी तरफ से तलवार नीचे करने वाले हैं, ना ही वो। सो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि बस ऑलमोस्ट ब्रेकअप जैसा स्टेट आ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगी। ओके, इसके बाद मुझे लगता है जब सितंबर और अक्टूबर में आप जाएंगे, आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपसे माफ़ी मांगने की, क्योंकि उनको अपनी गलतियां रियलाइज़ होंगी और वो आपसे सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इनके इस प्रपोज़ल को, इस सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तब तक इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचा चुके होंगे, इतना हर्ट कर चुके होंगे कि अब आपके लिए उनको माफ़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप अपनी तरफ से हाथ जोड़ लेंगे कि भैया मुझे माफ़ करो, मैं नहीं, भैया नहीं मतलब ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मुझे माफ़ करो भाई, मैं इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकता या कर सकती। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं 4 ऑफ कप से। आप की जो 2026 का ऑलमोस्ट पूरा ईयर ही ऐसा जा रहा है जिसमें आप और वो पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आप इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप ले लेंगे। जो लोग फरवरी मार्च और अप्रैल में ही अगर आप ब्रेकअप ले लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्रिएट ज़रूर होंगी आपके लिए भी, क्योंकि ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा तभी भी। ओके, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन से ही गुजरेंगे आप भी, लेकिन फिर भी आप सेफ प्लेस पे हैं, क्योंकि देखिए अक्टूबर तक मुझे लगता है आप ही खुद इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे फाइनली। एंड हैंग्ड मैन से फिर उसके बाद आप अपने आप को पॉज मोड में डाल लेंगे, जैसे होता है ना जैन मोड होता है, जैन मोड में डाल लेंगे आप अपने आप को, क्योंकि हैंग्ड मैन इज़ अ जैन मोड, मतलब आप दुनियादारी से बिल्कुल कट जाएंगे नवंबर और दिसंबर में, बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर में। और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि मेरे में कमी क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आंसर आपके अंदर खुद ही हैं, और आप अपना सोल्यूशन निकालेंगे उस बारे में, और आप वेट कर रहे हैं राइट पर्सन के आने का, मुझे लगता है। और देखिए ये जो डिले हो रहा है ना आपकी लाइफ में, अब जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, 2025 में आपने देखा, अब 2026 भी लगभग वैसा ही जा रहा है, बल्कि उससे वर्स्ट कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2026 में लेकिन आपको रियलिटी चेक होने वाला है एक तरह से। ओके, और उसके एंड में जा कर के आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स थोड़े रिलीफ दे रहा है, और उसके बाद आपको नई रिलेशनशिप में भी ले जाएगा, लेकिन वो 2027 में होगा। 2026 बहुत अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। इनको ऐसे ही रख लेते हैं यार। अब चलते हैं हम करियर और फाइनेंस पे।
एरीज का करियर और फाइनेंस। ओके ओके ओवरऑल देखा जाए तो 2025 आपके लिए काफ़ी बेटर रहा है, इनकम वाइज और करियर वाइज भी। वैसे आपको अच्छी पोजीशंस भी हासिल हुई हैं, अच्छे मुकाम हासिल हुए हैं, लेकिन अब देखिए आप लोगों की चल रही है शनि की 7.5। ओके, सो डेफिनेटली अब चेंजेस आने ही वाले हैं। ओके, पहले आपको जो मिल गया ठीक है, अच्छी बात है, शनि ने आपको अभी निचोड़ा नहीं है, अब निचोड़ेगा। मुझे लगता है शनि आपके लिए अब 2026 में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले जो 2 महीने हैं, मुझे लगता है अगर आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है। ओके, पहले 2 महीने में, लेकिन छोटी जॉब होगी, कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है, लेकिन यूँ समझ लीजिए काम ज़्यादा और पैसा कम। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये शनि का एक ट्रेट है, वो आपको मेहनत ज़्यादा कराता है, रिवॉर्ड कम देता है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप से आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, आपको मरने नहीं देगा शनि। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि पेज ऑफ कप से आपके लिए डेफिनेटली बेटर सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बहुत मेहनत करनी होगी, तब जा कर के थोड़ा इंक्रीमेंट, थोड़ा पैसा मिलेगा आपको। फाइनेंसेस भी आपके ठीक ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं लेकिन बहुत बुरे भी नहीं। ओके, मैजिशियन कार्ड है। देखिए मुझे लगता है कि आपको ना कोई फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, डोंट डू दैट। क्या? अपने सीवी में, अपने करियर में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है और आप वो शो करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, सो कोई भी छलावा देने की कोशिश ना करें, कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, फंस सकते हैं। आपको बहुत सुननी पड़ेगी, आपका जो इमेज है वो डाउन चला जा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर कोई भी ऐसा काम पास्ट में किया है तो उसको ज़रा लिपापोती कर लीजिए। बेटर ये है कि आप अब जो है इस हफ्ते बहुत सजग रहिए, बहुत ऐसे मतलब आप ऐसे समझ, इस हफ्ते कह रहा हूँ सॉरी, इस महीनों में मार्च और अप्रैल में आपको बहुत सजग रहना है, आपको बहुत ध्यान से चलना है, नहीं तो आप पे एलिगेशंस लग सकते हैं। पहले 2 महीने अच्छे हैं, उसके बाद के 2 महीने यानी मार्च और अप्रैल बहुत अच्छे नहीं हैं। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप जो नौकरी आपने शायद ज्वाइन करी थी जनवरी और फरवरी के बीच में और मार्च और अप्रैल में आप उसको चलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आपका उनके साथ थोड़ा पंगा बन जाएगा, जो कि मैजिशियन कार्ड की वजह से हो सकता है वही आपको धोखा दे रहे हों। ओके, ये हो सकता है और आप वो नौकरी छोड़ सकते हैं ये, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ हो सकता है, जो कि एक वो होता है ना, नोटिस पीरियड होता है, वो नोटिस पीरियड मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक ये सोच करके बैठ जाएंगे इस दौरान ही, मार्च और अप्रैल के दौरान ही, कि आपको ये नौकरी छोड़नी ही है। अगर आप इनको नोटिस दे देंगे और मुझे लगता है कि जून से पहले आप ये नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप एक्टिवली सर्च करेंगे नौकरी के, लेकिन जून आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। हालांकि जुलाई के आते आते ही आपकी लाइफ में कुछ बेटर होना भी शुरू हो जाएगा। एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है जुलाई और अगस्त में। ओके, जुलाई और अगस्त आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपको बहुत पैसा भी अच्छा मिलेगा, नौकरी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन कुछ गलत भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई
ऐसा कुछ जो सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए, गलत नहीं कहना चाहिए उसको, सरप्राइजिंग हो सकता है। वो सरप्राइज़ किसी भी तरह का हो सकता है, या लाइक आपको एकदम से प्लेस चेंज करने के लिए कह दिया जाए। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी नौकरी लगी, आपने प्रेफरेंस डाली थी कि आप नोएडा में जॉब करना चाहते हैं, ओके। आप नोएडा में हैं, आप नोएडा में सेटल हो गए हैं, 2 महीने से जॉब कर रहे हैं, और ऑल ऑफ द सडन वो कह देते हैं कि नहीं, अब आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, राइट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर और अक्टूबर के दौरान आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जो वो आपको बोलेंगे कि आपको अब कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, इससे अलग भी कोई चीज़ हो सकती है आपके लिए, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि नौकरी आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप ना थोड़ा सा डाउन फील करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस सिटी में आप जाएंगे। उस बीच में शुरुआत के 2-3 महीने आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से नवंबर और दिसंबर भी आपका ख़राब जाएगा, क्योंकि नए लोग होंगे, नए जिनसे आपकी दोस्ती बनेगी भी नहीं कुछ लोगों से। डेफिनेटली कल्चरल एक शॉक होगा आपके लिए वहाँ पर जाना। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा का भी देख रहा हूँ, लेकिन जिसकी वजह से आप थोड़े नाखुश रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून एनर्जी, आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ इन वर्क प्लेस, ओके। तो जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के साथ मिलजुल कर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ भाई, इनसे डिस्कस कर लिया जाए और फिर काम किया जाए, राइट। लेकिन लोग तो आपको अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं उस टाइम पे, ओके। सो इस तरह की सिचुएशन चलेगी, लेकिन अगले 6 महीने आपके लिए बेस्ट हैं। पहले 6 महीने आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सब कुछ ओवरऑल ठीक है। फाइनेंसेस ओवरऑल ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको बच के रहना है। सेकंड हाफ में कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंसेस को लेकर के, ओके। ओवरऑल फिर भी अच्छा है। हेल्थ का देखते हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है पूरे साल? देखिए, हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। मुझे लगता है कब कराना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको सेकंड हाफ में अगस्त सितंबर के आसपास कहीं कराना पड़ेगा फुल बॉडी चेकअप, ओके। तो ये 3-3 महीने का मैं स्प्रेड ले रहा हूँ यहाँ पर। हेल्थ के लिए देखिए, मुझे लगता है पहले 3 महीने आपके लिए बर्डनसम रहेंगे, ओके। मतलब आप ना एक तो सुस्ती में रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, आप काम करना चाहेंगे लेकिन आप काम कर नहीं पाएंगे, मतलब इतनी एनर्जी नहीं होगी, आप थोड़ा सुस्त महसूस करेंगे। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की, वो थोड़ा सा लो रहेगी। आप अपने डेली के जो भी काम है ना, उनको भी आप बहुत स्लोली करेंगे। लाइक यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, बस फिर उसको बस धोना है, धोना भी आपसे नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 2 ही यूटेंसिल है तभी भी नहीं। इस तरह की चीज़ें रहेंगी। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जस्ट, लेकिन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ये जो मार्च नहीं, अप्रैल मई और जून आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। आप काफ़ी खुला महसूस करेंगे। उसके बाद से मुझे लगता है आप अच्छे रेस्टोरेंट्स भी जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। मुझे लगता है घूमना फिरना काफ़ी होगा आपका। मतलब ये है कि बहुत अच्छा रहने वाला है हेल्थ वाइज आपके लिए, लेकिन उससे ख़राब रहने वाला है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये काफ़ी टेंशन भरा रहने वाला है आपके लिए। बीमार पड़ सकते हैं, बैड रिडन हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक एक हफ्ते तक लाइक आप बीमार हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बरसात में, और वो भी फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उस टाइम पे बरसात भी चलती है। तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कुछ भी बाहर का उस टाइम पर मत खाइएगा, गलती से भी मत खाइएगा, और खा लिया तो डेफिनेटली ऐसी जगह खाइएगा जो
आपको लगता है कि हाँ इट्स अ जेन्युइन प्लेस, ओके, सो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है। नहीं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा एक्सपोज हो सकते हैं किसी बीमारी से, ओके। या इसके बाद मुझे लगता है उसके बाद अच्छा है सब कुछ, ओके। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है ये पूरा आपका हेल्थ को लेकर के। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।